शिवपुर गांव में जहां मानसून की बारिश अभिशाप की तरह बरसती है, किशनलाल और उसका परिवार अपने ढहते कच्चे मकान में आशा की किरण थामे हुए हैं। किशन के माता पिता के निधन के बाद उसके बड़े भाई हरिप्रसाद ने धोखे से उसकी विरासत हड़प ली। अब जब बारिश तेज हो रही है और घर टपक रहा है, यह परिवार न केवल प्रकृति की मार बल्कि मानवता और भाग्य की कठिन परीक्षा का सामना कर रहा है। किशन जी, बारिश फिर शुरू हो गई है। आप तो जानते हैं ना हमारी छत की हालत। पानी तो अभी से आ रहा है। अगर तूफान आया तो क्या होगा? गांव के चौराहे पर लोग बोल रहे थे कि इस बार भयंकर बाढ़ आएगी। फिक्र मत करो सुमन, मैं कुछ न कुछ करूंगा। पिछले साल गर्मियों में जो मरम्मत करवाई थी वो टिकी नहीं। कल मैं राम सेठ के पास जाऊंगा, शायद वो छत के लिए कुछ पैसे उधार दे दे। माँ, मुझे डर लग रहा है। पानी तो अब फर्श पर भी आ रहा है। पापा, कुछ कीजिए ना। डर मत मेरी बच्ची, तेरे पापा सब ठीक कर देंगे। सुमन, हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बारिश में भीग गया। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, लकड़ियां भी खराब हो गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल फैक्ट्री जाकर कुछ इंतजाम करता हूं। किशन की आवाज में दृढ़ता है, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता झलकती है। वह ललिता को गले लगाता है और खिड़की से बाहर झांकता है, जहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। शिवपुर की सुबह बारिश के शोर से जागती है। किशन, जिसके कंधों पर परिवार का बोझ है, राम सेठ की फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। एक हाथ खो देने के बाद भी उसका हौसला अडिग है, लेकिन भाग्य और बारिश उसकी राह में बार बार रोड़े अटका रहे हैं। गांव में बाढ़ की अफवाहें हवा में तैर रही हैं और हर कदम पर किशन को अपनी गरीबी और समाज की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। किशन कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए फिसलता है, लेकिन संभल जाता है। वह फैक्ट्री के गेट पर पहुंचता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं। जो कुछ अनाज था वो बारिश में खराब हो गया। कुछ पैसे दे दीजिए, छत की मरम्मत करवा लूंगा। किशन, तुम तो देख ही रहे हो, बारिश ने सारा काम ठप कर दिया। फैक्ट्री घाटे में जा रही है। अब इसे चलाना मुश्किल है, शायद बंद ही करनी पड़े। सेठ जी, मैं तो सोच कर आया था कि आप मुश्किल वक्त में सहारा बनेंगे। अगर फैक्ट्री बंद हुई तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पहले ही बारिश ने हमें परेशान कर रखा है। किशन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन मुझे भी अपने परिवार का ख्याल रखना है। तुम कहीं और काम ढूंढो। एक काम कर, वो बक्से गाड़ी में लाद दो और शाम को अपनी दिहाड़ी ले जाना। राम सेठ की बेरुखी किशन के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन वह चुपचाप काम में जुट जाता है। मेहनत करते हुए वह अपने परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ करने की जद्दोजहद में है। बारिश की मार और समाज की उदासीनता उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन किशन का हौसला अभी टूटा नहीं है। लेकिन भाग्य की एक और मार उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी जिंदगी को और मुश्किल कर देगी। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। फैक्ट्री में आग की लपटें उठती हैं। किशन धमाके की चपेट में आकर गिर पड़ता है। फैक्ट्री में हुए धमाके ने किशन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुमन ने अपने गहने बेचकर ऑपरेशन का खर्चा जुटाया, लेकिन किशन का एक हाथ बचाया नहीं जा सका। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच
सुमन अपने पति की देखभाल करती है, लेकिन बारिश और गरीबी की दोहरी मार उनके परिवार को और कमजोर कर रही है। क्या यह परिवार इस तूफान से उबर पाएगा या भाग्य उनकी ओर परीक्षा लेगा? किशन जी, आप ठीक हो जाओ। हमारी बच्ची का क्या होगा? घर की छत टपक रही है और अब ये हम कहाँ जाएंगे? सुमन, हिम्मत मत हारो, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक हाथ से ही सही कुछ न कुछ कर लूंगा। अपनी बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगा। सुमन जी, आपके पति की हालत स्थिर है, लेकिन एक हाथ नहीं बचा सके। हमने पूरी कोशिश की, अब बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। सुमन सिसकियां लेती है। किशन उसका हाथ पकड़कर सांत्वना देता है। किशन की तबीयत तो संभल गई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। लगातार बारिश ने उनके कच्चे मकान को और कमजोर कर दिया। छत और दीवारें किसी भी वक्त ढह सकती हैं। गरीबी और बारिश की दोहरी मार में फंसा यह परिवार अब पूरी तरह असहाय है। किशन, जो कभी अपने परिवार का सहारा था, अब एक हाथ खोकर और टूट चुका है। लेकिन क्या वह इस अंधेरे में रोशनी ढूंढ पाएगा? हे भगवान, तू कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है। मैं ही इस घर का कमाने वाला था और तूने मेरा एक हाथ छीन लिया। अब मैं अपनी बीवी और बच्ची का पेट कैसे पालूंगा? जी, अब हम किसके सहारे जीएंगे? छत टपक रही है, बच्ची को भूखा सुलाना पड़ रहा है, पड़ोसी भी मुंह मोड़ रहे हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। पापा, कुछ कीजिए ना। सुमन, मैं कुछ न कुछ करूंगा, चाहे एक हाथ से ही सही। मजदूरी कर लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। किशन बाहर बारिश को देखता है। उसकी आंखों में हताशा और हिम्मत का मिश्रण है। बारिश की छोटी सी राहत के साथ किशन फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसका एकमात्र मकसद अपनी बच्ची और पत्नी को भूख से बचाना है, लेकिन शिवपुर का हर दरवाजा उसके लिए बंद हो रहा है। गरीबी और अपंगता ने उसे समाज की नजरों में कमजोर बना दिया है। क्या किशन को कोई मौका देगा या बारिश की तरह समाज भी उस पर बेरहम बना रहेगा? किशन एक ठेकेदार के पास जाता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे, इस बारिश ने सारा काम ठप कर दिया। मेरे अपने मजदूरों को घर भेज दिया है। तुम कहीं और देखो। माँ किशन निराश होकर नथुलाल के घर की ओर बढ़ता है। मालिक, कुछ काम दे दीजिए। 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो काम बोलेंगे कर लूंगा। अरे फटे हाल, एक हाथ से क्या उखाड़ लेगा? मेरे पास तेरे जैसे लूले लंगड़ों के लिए कोई काम नहीं। जा कहीं और भीख मांग। नथुलाल की बेरुखी किशन के आत्मसम्मान को कुचल देती है। सुबह से शाम तक भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन अपनी बच्ची की भूख भरी आंखें उसे रुकने नहीं देती। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाग्य को कोसता है। तभी बारिश फिर शुरू हो जाती है और किशन की उम्मीदें एक बार फिर पानी में डूबने लगती हैं। क्या अब कोई चमत्कार होगा? किशन तेज बारिश से बचने के लिए राजू के चाय के ढाबे में शरण लेता है। चाय की खुशबू उसे ललचाती है, लेकिन उसकी जेब खाली है। अरे भैया, इतनी बारिश में कहाँ भटक रहे हो? बैठो, चाय पी लो। धन्यवाद भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। बस बारिश थमने का इंतजार कर रहा हूँ। सुना है इस बार बाढ़ आने वाली है।
रेडियो पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। तुम भी कोई सुरक्षित जगह देख लो। बाढ़। हे भगवान, मेरी बीवी और बच्ची घर पर अकेले है। मुझे तुरंत जाना होगा। माँ किशन बिना रुके बारिश में दौड़ पड़ता है। बाढ़ की खबर किशन के दिल में डर का तूफान ला देती है। वह अपनी बीवी और बच्ची की चिंता में बारिश में दौड़ पड़ता है। गांव पानी से भर चुका है और कच्चे मकान बह रहे हैं। किशन का दिल कांप रहा है कि कहीं उसका घर भी इस बेरहम बारिश की भेंट न चढ़ जाए। उसकी जिंदगी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही है और समय तेजी से बीत रहा है। किशन घर पहुंचता है, लेकिन उसका कच्चा मकान पानी में बह चुका है। सुमन और ललिता एक ऊंचे टीले पर खड़े हैं, भीगे हुए और डरे हुए। सुमन, ललिता, तुम दोनों ठीक हो? हे भगवान, मेरा घर, सब कुछ खत्म हो गया। जी, हमारा सब कुछ बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? ललिता को ठंड लग रही है। पापा, मुझे डर लग रहा है। हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, भाग्यवान, तुम दोनों सही सलामत हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चलो हरी भैया के पास चलते हैं। वो हमारे अपने हैं, शायद मदद कर दे। जी, जब आपने हाथ खोया तब भी उन्होंने हमारा हाल नहीं पूछा। ऐसे लोग क्या मदद करेंगे? फिर भी कोशिश तो करें। चलो। वे तीनों हरि प्रसाद के घर की ओर बढ़ते हैं। हरि प्रसाद और उसकी पत्नी शांति पकौड़े खा रहे हैं। किशन, सुमन और ललिता भीगे हुए दरवाजे पर खड़े हैं। इतनी रात को कौन है? क्या धर्मशाला समझ रखा है? भैया, हमारा घर बाढ़ में बह गया, सड़क पर आ गए हैं। बस आज की रात रुकने दे दो। मेरे घर में? नहीं, मैं कोई सराय नहीं चलाता। तुम्हारी औकात नहीं कि घर बनाओ तो मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ाते हो? कहीं और जाओ। भैया, आप हमारे अपने हैं। अगर आप ही मुंह मोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हरि प्रसाद दरवाजा बंद कर देता है। हरि प्रसाद का क्रूर व्यवहार किशन के दिल को तोड़ देता है। अपने सगे भाई ने भी मुसीबत में साथ नहीं दिया। किशन, सुमन और ललिता बारिश में सड़क पर खड़े हैं, बिना किसी आश्रय के। ललिता की कांपती आवाज और सुमन की सिसकियां किशन के हौसले को और कमजोर कर रही हैं। लेकिन वह हार नहीं मानता। अब उसकी आखिरी उम्मीद गांव के मुखिया मुकेश जी हैं। क्या वे मदद करेंगे? मुकेश जी अपनी हवेली में आराम फरमा रहे हैं। किशन, सुमन और ललिता दरवाजे पर खड़े हैं। मुखिया जी, हमारा घर बह गया। मेरी बच्ची बीमार हो रही है। एक रात के लिए पनाह दे दीजिए। मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या, जो तू मुंह उठाकर यहाँ चला आया? जा, कहीं और भीख मांग। किशन चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल जाता है। जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब हम कहाँ जाएंगे? पापा, वह देखो, एक टेंट। हम वहाँ चलें, बारिश से तो बच जाएंगे। वे टेंट की ओर बढ़ते हैं। ललिता की मासूम आवाज में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागती है। टेंट में शरण लेते हुए किशन और उसका परिवार बारिश के थमने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। किशन का परिवार अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। क्या यह टेंट उन्हें बचा पाएगा या बाढ़ उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेगी? टेंट की छत से पानी टपक रहा है।
किशन, सुमन और ललिता भीगे हुए कोनों में दुबके बैठे हैं। हर बूंद के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा है। सुमन, हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक तेज बहाव आता है और किशन फिसलकर ललिता समेत पानी में गिर पड़ता। पापा बचाओ, मैं डूब रही हूँ। ललिता पानी में बह जाती है। ललिता, मेरी बच्ची कहाँ गई? हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। वे दोनों भूख और थकान से टूट चुके हैं। पानी की लहरों में वे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहोश होकर लहरों पर बहने लगते हैं। बाढ़ की बेरहम लहरें किशन और सुमन को निगलने को तैयार हैं। उनकी बच्ची ललिता पानी में खो चुकी है। भूख, थकान और बारिश ने उनके शरीर को तोड़ दिया है। लेकिन तभी बाढ़ राहत दल की नजर उन पर पड़ती है। क्या यह राहत दल उनके लिए नई जिंदगी लाएगा या यह त्रासदी उनके लिए अंत का आलम बन जाएगी? भाग्य अब उनके साथ क्या खेल खेलेगा? किशन और सुमन एक राहत शिविर में हैं। सुमन, हम तो बच गए, लेकिन हमारी ललिता, इस बेरहम बारिश ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। तभी ललिता दौड़कर आती है। माँ, पापा क्यों रो रहे हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? राहत कर्मियों ने ललिता को भी बचा लिया था। किशन और सुमन की आंखों में खुशी और आभार के आंसू हैं, लेकिन बाढ़ ने शिवपुर को तबाह कर दिया। किशन का भाई हरिप्रसाद और मुखिया मुकेश जी, जिन्हें अपने पक्के घरों पर घमंड था, बाढ़ की भेंट चढ़ गए। किशन का परिवार 1 महीने तक राहत शिविर में रहा। सरकार के मुआवजे से किशन ने एक छोटा सा घर बनाया और एक चाय की दुकान शुरू की। किशन अपनी छोटी सी चाय की दुकान में चाय बना रहा है। सुमन और ललिता उसकी मदद कर रहे हैं। ग्राहक आ जा रहे हैं। सुमन, देखो, अब हमारा अपना ठिकाना है। ललिता, तू स्कूल जाने की तैयारी कर। हाँ पापा, मैं बहुत पढ़ूंगी और बड़ा इंसान बनूंगी। जी, ऊपर वाले ने हमें नई जिंदगी दी। अब हम हार नहीं मानेंगे। बाढ़ ने किशन के परिवार से बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन उनकी हिम्मत और एक दूसरे के लिए प्यार ने उन्हें नई शुरुआत दी। शिवपुर की बर्बादी के बीच किशन की चाय की दुकान आशा की एक छोटी सी किरण बन गई। जीवन की कठिनाइयों और प्रकृति की मार के बावजूद यह परिवार एक बार फिर खड़ा हो गया, यह साबित करते हुए कि प्यार और दृढ़ता किसी भी तूफान से बड़ी होती है।